दोस्तों नमस्कार। चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र और महाराज बिंदुसार का पुत्र अशोक। बिंदुसार की मृत्यु के बाद इसके साम्राज्य का सम्राट अशोक बना। बिंदुसार की अनेक रानियां और पुत्र पुत्रियां थीं। उसका सबसे बड़ा पुत्र सुसीम था। उसके पश्चात अशोक। सुसीम बड़ा और सुंदर होने के कारण अधिक प्रिय था बिंदुसार का। सभी राजकुमारों के साथ अशोक की भी शिक्षा दीक्षा राजोचित तरीके से हुई। अशोक इन सब में सर्वाधिक योग्य और महत्वाकांक्षी था। बिंदुसार उसे लेकर सशंकित रहता था। सुसीम भी अशोक से भीतर ही भीतर द्वेष भाव रखने लगा। शिक्षा के पश्चात अशोक को उसकी योग्यता देखते हुए बिंदुसार ने अवंती, जिसे मालवा कहा जाता था, शासक नियुक्त कर दिया। वह मालवा की राजधानी उज्जैनी में रहता था। सुशील उत्तरांचल की राजधानी तक्षशिला में रहता था। तक्षशिला में जब विद्रोह किया गया तब सुसीम उसे दबा पाने में असफल सिद्ध हुआ। अशोक इन विद्रोहों को दबाने के लिए नियुक्त किया गया। उसने इनका दमन करने में सफलता प्राप्त की। अवंती के साथ ही तक्षशिला के शासक के रूप में अशोक ने अपनी दूरदर्शिता, कार्यकुशलता, वीरता और बुद्धि विवेक का परिचय दिया। जब अशोक उज्जैनी में था तब उसने विदिशा के एक श्रेष्ठी की कन्या महादेवी से विवाह किया। इससे उसकी 2 संतानें महेंद्र और संघमित्रा हुई। बिंदुसार जब बीमार पड़ा तब वह चाहता था कि उसका बड़ा पुत्र सुसीम उसका उत्तराधिकारी बने। अशोक की महत्वाकांक्षा के कारण उसके पुत्रों में के 2 दल हो गए। सुसीम और उसके बहुत से भाई उत्तराधिकार के लिए युद्ध में मारे गए। अशोक का राज्यारोहण 272 ईस्वी में ही हो गया था, किंतु उत्तराधिकार के लिए संघर्ष में उसका विरोध चलता रहा, इसलिए उसका राज्याभिषेक 268 ईसा पूर्व में हुआ। सम्राट बनने के बाद अशोक ने देवान प्रिय तथा प्रदर्शी की उपाधि धारण की। अशोक ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए दिग्विजय को अपना लक्ष्य बनाया और सर्वप्रथम उसने जिन क्षेत्रों पर विजय हासिल की उनमें था कश्मीर। अशोक के पूर्व में कश्मीर मौर्य साम्राज्य से बाहर था। कश्मीर के इतिहास में अशोक मौर्य वंश का पहला राजा था। इससे प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त और बिंदुसार के समय कश्मीर मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था। कश्मीर विजय के पश्चात अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग राज्य 3 ओर से मगध राज्य की सीमाओं से घिरा था। कलिंग एक बलशाली राज्य था। उसने वीरतापूर्वक अशोक की सेना का सामना किया। इस युद्ध में बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ। युद्ध के परिणाम स्वरूप भूख और रोग से लोग बहुत मारे गए। अब मौर्य साम्राज्य बिना किसी अंतराल के हिंदुकुश से बंगाल की खाड़ी और हिमालय से लेकर मैसूर तक हो गया। कलिंग युद्ध बड़ा भीषण युद्ध था। इस युद्ध में भीषण रक्तपात हुआ और नरसंहार हुआ। 1 लाख से अधिक सैनिक मारे गए। इससे भी अधिक लोग युद्ध के परिणाम स्वरूप भूख और रोग में मारे गए। कलिंग युद्ध की भीषण नरसंहार और विध्वंस से अशोक के हृदय पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने संघर्ष और साम्राज्य विस्तार की नीति त्याग दी। उसने अनुभव किया कि सबसे बड़ी विजय धर्म की विजय है। उसकी नीति दिग्विजय के स्थान पर धर्म विजय हो गई। जिस साम्राज्यवादी नीति का प्रारंभ मगध के साम्राज्य बिंबिसार ने किया, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने आगे बढ़ाया। अशोक ने उस विजय को त्याग दिया। अशोक कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने अपने प्रधान शांतिवादी हृदय परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अहिंसा प्रधान बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अशोक बौद्ध धर्म का नहीं था। उसका धर्म सर्वमान्य नैतिक आचरण वाला था, किंतु अशोक के बौद्ध होने के संबंध में अनेक प्रमाण मिलते हैं। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश में उसके बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का उल्लेख मिलता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी बौद्ध धर्म के होने के संबंध में लिखा है। अशोक के अभिलेखों में भी उनके बौद्ध होने के प्रमाण मिलते हैं। दैनिक अध्ययन के लिए वह जिन ग्रंथों का निर्देश देता था वे सभी बौद्ध पाली साहित्य के हैं। भाव अभिलेख में अशोक ने बौद्ध त्रिरत्न, बुद्ध संघ और धर्म को नियमितः प्रमाण किया है। अशोक का धर्म भले ही बौद्ध धर्म रहा हो, अशोक का आदर्श बहुत महान था। उसके आदर्श मानव जगत को लांघकर अखिल प्राणी मात्र तक पहुँचते थे। उसका आदर्श न केवल मनुष्यों के भौतिक एवं आध्यात्मिक सुखों की अभिवृद्धि करना था, परंतु पशुओं एवं प्राणियों का भी कल्याण चाहता था। उसका आदर्श उसे महानता की पंक्ति में प्रथम स्थान पर खड़ा करता है। अशोक में महान विजेता के गुण मौजूद थे। जिन सेनाओं का नाम सुनकर विश्व विजयी सिकंदर की सेनाएं घबरा गई थीं, वह ब्यास नदी के आगे नहीं बढ़ सकीं। वह संपूर्ण शक्ति अशोक के हाथों में थी। यदि वह चाहता तो विश्व विजय कर सकता था, किंतु इसे उसने निरर्थक समझा। उसने आत्मिक बल पर जोर दिया। फलतः विश्व के मानवों के हृदय पर उसने शाश्वत विजय हासिल की। इस तरह से सम्राट अशोक, जो वास्तव में एक महान शासक के रूप में थे, अगर वो चाहते तो पूरे विश्व विजय भी कर सकते थे।
वो उसने अपनी प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार किया। वह कहा करता था जिस प्रकार वह चाहता है कि उसकी संतान इस संसार में सुख भोगे और आगे चलकर स्वर्ग, उसी प्रकार वह अपनी संपूर्ण प्रजा के लिए भी कामना करता है। अस्तु इस प्रकार का सम्राट अन्यत्र मुश्किल है। तो साथियों, ये थी जानकारी सम्राट अशोक के बारे में, जो भारत के महान शासक और सम्राट हुए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।